हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन वर्ल्ड। तो आज जो है बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी, वो जो मैं शेयर करना चाहता था। उसमें है कि फ्रांस पासेस न्यू बिल टू टाइटन कंट्रोल ऑफ मॉस्क्स। अब इसमें देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या लॉ पास किया गया है और क्यों पास किया गया है। अब ये देखें उससे पहले कि नॉर्म मतलब ये जो है मैप दिखाता है आपको कितने मुस्लिम्स जो हैं, मतलब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है ये किस तरीके से स्प्रेड है। राइट, वर्ल्ड मुस्लिम मैक्सिमम इस रिलीजन के जो लोग एडहेयर करते हैं, इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो कहाँ रहते हैं। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उन्होंने दिखाई है। ये देखिए जितना डार्क ग्रीन एरिया है ये पूरा, ये अफ्रीका है, ये ऊपर सहारा डेजर्ट है, नॉर्थन अफ्रीका है। तो ये पूरे में आप देख सकते हैं कि 90 to 100% जो है वहाँ पे लोग हैं ट्रेंड्स। उसके बाद आपको देखिए सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, ओमान और पूरी ये गल्फ़ हो गया, पूरा पर्शियन गल्फ़ है। जब गल्फ़ कहते हैं बेसिकली पर्शियन गल्फ़ की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये टर्की है, यहाँ टर्की और ईरान, इराक, पाकिस्तान और ऊपर तो तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब हैं। तो ये मतलब एरिया जो है मेन, ये पूरा एरिया मेन जो है आप कह सकते हैं कि ये मुस्लिम जो है बेल्ट है या इस्लामिक बेल्ट। अब जो है यहाँ पे मोस्टली लोग जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इंडिया में भी आपको नज़र आ रहा है कि स्प्रेड आउट हैं। तो अराउंड आप कह सकते हैं 10 to 20% जो है वो डेंसिटी आपको इंडिया में नज़र आएगी, 10 to 20%। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में आपको नज़र आएगी मे बी 5 to 10% ऑस्ट्रेलिया में, 5 to 10 कनाडा और यूएस में लिटिल बिट यहाँ पे साउथ अमेरिका में। और उसके बाद जो है अब ये देखते हैं यूरोप में। अब यूरोप में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम्स जो हैं फ्रांस में हैं। तो ये देखिए फ्रांस में अराउंड 5 मिलियन जो हैं फ्रांस में हैं। और फिर नेक्स्ट आता है जर्मनी, उसके यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद इटली, नेदरलैंड्स और स्पेन। अराउंड 25 मिलियन की पॉपुलेशन है यूरोप में। सो अब ये कंटेक्स्ट मिल रहा है कि फ्रांस में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल ये आया था वो ये था कि फ्रांस पासेस न्यू बिल टू टाइटन कंट्रोल ऑफ मॉस्क्स। और ये काफ़ी मतलब क्रिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने अपनी कंट्री में जो लॉ पास किया है, कहा जाता है कि और यूरोपियन देश जो हैं वो भी इसी लॉ से अपनी कंट्रीज़ में सिमिलर चीज़ें लगाएंगे, सिमिलर लॉज को लेके आएंगे। अब देखिए हुआ ये था कि गोल ये था फ्रेंच पार्लियामेंट का कि वो ओवरसाइट करना चाहते थे मॉस्क्स के ऊपर एंड एनी अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ये मॉस्क के ऊपर नहीं, जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ये लॉज लगेंगे। और वो काउंटर करना चाहते थे, मतलब कि जो इस्लामिस्ट मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट है उनकी कंट्री में उसको कम करना चाहते थे, क्योंकि उनका बिलीफ ये है कि वो सेक्युलर नहीं है थॉट्स। ठीक है, तो वो बिलीव करते हैं कि पूरी कंट्री में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, पर कुछ ऐसे इस्लामिक मूवमेंट्स हैं जो सेक्युलर नहीं है। और इस लॉ जो है उसका नाम लिखा है लॉ रीइंफोर्सिंग रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिपब्लिक। ये कह रहे हैं बेसिकली कि लॉ जो है रिस्पेक्ट करेगा प्रिंसिपल्स ऑफ द रिपब्लिक। और ये पास हुआ था लोअर हाउस में 49 to 19, मतलब मैक्सिमम लोग इसके फेवर में हैं। अब ये कहते हैं कि ये इस्लामिक सेपरेटिज्म को काउंटर करने के लिए बना है लॉ, और जिसमें आप सेपरेटिज्म में सेपरेट करना, सेपरेटिज्म का मतलब ये होता है कि दो पैरेलल सोसाइटी बन जाती हैं। एक है रिलीजियस और दूसरी सिविल। तो एक तो रिलीजियस लॉज हो गए कि भाई हमारे रिलीजन के ये लॉज हैं, और एक सिविक जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब ये चाहते हैं ऐसा ना हो जाए कि रिलीजियस लॉज जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाएं ऑन टॉप ऑफ स्टेट के लॉज, कंट्री के लॉज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा कहेगा हेलो ये मैं इस स्टेट के लॉ को नहीं मानता क्योंकि रिलीजन का मेरा लॉ ये कहता है, कि मेरे रिलीजन का लॉ ये कहता है, इसलिए मैं जो है आपके इस लॉ को नहीं मानता। तो ये बंद करना चाहते हैं, वो सेपरेट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीजियस लॉ जो है अबव है स्टेट के लॉ से। और जो फंडामेंटल्स हैं जो फ्रांस के और बेसिकली सभी कंट्री जो फ्री हैं उनके 3 फंडामेंटल वर्ड्स आपको नजर आएंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, आप फ्री हैं, आप जो मर्जी करिए एज लॉन्ग एज वो लॉफुल है। इक्वालिटी, हर इंसान बराबर है। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एक कंट्री के लोग जो हैं वो भाईचारे से रहेंगे, हर बंदा इक्वल होगा, सब फ्री हैं।
और उनका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लाइसिटे। सो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, बट सिमिलर लाइसिटे का जो प्रिंसिपल है फ्रेंच, वो यही था कि आप स्ट्रिक्ट सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन एंड स्टेट में। मतलब स्टेट के लॉज जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए और रिलीजन्स के लॉज जो हैं ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होने चाहिए। मेन है स्टेट के लॉ, स्टेट इज अबव द रिलीजन। ये बोल रहे हैं कि स्टेट जो है ये सबसे बड़ा है और उसके बाद रिलीजन जो है ये कम है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट भी किया है। यहाँ पे एक रैली है अगेंस्ट दिस लॉ। तो अब देखें एग्जैक्टली जो है इस लॉ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब लॉ ये कहता है कि गवर्नमेंट परमानेंटली क्लोज कर सकती है कोई भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप। कोई भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको गवर्नमेंट क्लोज कर देती है विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। कब? अगर इफ इट फाइंड्स दैट, अगर पता चला कि उसके मेंबर जो हैं वो प्रवोक कर रहे हैं वायलेंस या हेटरेट। तो मतलब अगर हेटरेट प्रोड्यूस हो रही है, उनके हिसाब से हेटरेट हो रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से हेटरेट हो रही है, वायलेंस प्रवोक कर रहे हैं, तो वो किसी भी रिलीजियस हाउस को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के बंद कर सकते हैं। टेम्परेली भी क्लोज कर सकते हैं अगर उनको लगेगा कि वो जो रिलीजियस ग्रुप है वो स्प्रेड कर रहा है हेटरेट और वायलेंस। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल है या मॉस्क है या कोई भी है, अगर वो हेटरेट कर रहा है और वायलेंस इंसाइट कर रहा है तो इमीडिएटली क्लोज कर सकते हैं, टेम्पररी क्लोज कर सकते हैं, परमानेंट क्लोज सकते हैं। उसके बाद जो है कि हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को एक परमिट चाहिए होगा हर 5 साल बाद गवर्नमेंट से ऑपरेट करने के लिए। अगर उनको अपनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू ऑपरेट करना है तो हर 5 साल में एक परमिट आपको लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और जो है अगर आपकी फॉरेन फंडिंग आती है, आपके पास अगर पैसा आता है आउटसाइड ऑफ द कंट्री से, तो आपको अपने जो अकाउंट्स हैं उनको भी सर्टिफाई कराना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो मतलब ये हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपकी फंडिंग बाहर से आ रही है तो आपको गवर्नमेंट को पूरा दिखाना पड़ेगा भाई ये इतना पैसा बाहर से आया है। उसके बाद ये तब होगा क्योंकि आपको परमिट चाहिए होगा। अगर परमिट नहीं होगा चाहिए होगा हर 5 साल बाद तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद वो बना रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा अगर आप अपनी आइडियोलॉजी और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मारे किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर। सिविल सर्वेंट का मतलब पुलिस हो गई, राइट, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो गया, कोई भी हो जाए, उसके ऊपर अगर आप रिलीजियस अपनी आइडियोलॉजी लेके आते, नहीं जी हमारा रिलीजन तो ये कहता है, हमारा रिलीजन वो कहता है, तो वो अलाउड नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। आप किसी भी सिविल सर्वेंट को रोक नहीं सकते आप उसका जॉब करने से ये कह कर कि नहीं भी हमारा रिलीजियस का ये लॉ है। और जैसे उनका एग्जाम्पल दिया, अगर कोई मैन बोलता है कि आप जो है मेरी वाइफ को कोई मेल डॉक्टर चेक नहीं कर सकता, मतलब जो भी उस कंटेक्स्ट में केस हुआ है और कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आता है और वो कहता है कि ये हमारा डॉक्टर है, तो ये नहीं कह सकता इंसान कि भाई मेरी वाइफ को एक मेल डॉक्टर नहीं चेक करेगा, उसको फीमेल डॉक्टर ही चाहिए। तो ये अलाउड नहीं है। अगर वैसा होता है तो फाइन हो जाएगा उसे अराउंड 75,000 यूरोज का। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं ऑनलाइन तो भी आपको फाइन मिलेगा। अब ये आप सोचेंगे कि ये रिलीजियस के बीच में ये कैसे बात आ गई, क्योंकि मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ कि जो एक प्रॉब्लम वहां पे इसीलिए आई थी क्योंकि किसी इंसान ने पर्सनल डिटेल जो है एक बंदे के ऑनलाइन पोस्ट कर दिए से और फिर जो है प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये है ना कि आप किसी के भी पर्सनल डिटेल जो है ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते अगर उस बंदे ने आपको अलाउड नहीं किया है, और उसके लिए 45,000 यूरोज का फाइन हो सकता है, 3 साल का जेल हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके बच्चे होम स्कूल होते हैं, होम स्कूल मतलब आप घर में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी प्रॉपर स्कूल में नहीं लेके जाते, और तो फिर जो है आपको ऑथराइजेशन चाहिए होगी गवर्नमेंट से, जिसे गवर्नमेंट मेक श्योर कर सके कि आपने बच्चों को फ्रांस सेक्युलर वैल्यूज सिखा रहे हैं। कि अगर आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तो स्कूल तो सिखाएंगे सेक्युलर वैल्यू स्कूल तो सिखाएंगे, मगर आप खुद अगर बच्चे को अपने पढ़ाते हैं तो आपको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा और मेक श्योर दिखाना पड़ेगा कि आपने सेक्युलरिज्म के बारे में अपने बच्चे को सिखाया। मतलब कोई बुक्स होंगी, कोई करिकुलम होगा जो आपको आपके बच्चे के साथ कवर होना पड़ेगा, टेस्ट होगा, जो भी होगा। दे वांट टू बी श्योर कि अगर आपका बच्चा घर में पढ़ता है तो ऐसा ना हो कि आपने उसको पूरा डिफरेंट बना दिया, बहुत ही मतलब रिलीजियस बच्चा बना दिया। ऐसा अलाउड नहीं है। सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट जो है उस बच्चे को सिखाने पड़ेंगे। अब जो है ये लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट करता है, अलाउ नहीं करता फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिजेस अलाउड नहीं है।
और वो बोल रहे हैं मुस्लिम फैमिलीज में एक कई बार ऐसा किया जाता है कि एक डॉक्टर को लेके आते हैं जो एग्जामिन करता है किसी भी लेडी को और कंफर्म करता है कि वो वर्जिन है या नहीं शादी से पहले। तो फ्रांस में या डिफरेंट कंट्रीज में कुछ होता होगा कि शादी से पहले वो कि अगर लड़की का वो चेक करना चाहते हैं कि वर्जिन है या नहीं, तो डॉक्टर आ रहा है चेक कर रहा है, तो ये उन्हें पूरा कैंसिल कर दिया कि ये अब नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर आएगा और चेक करेगा वर्जिनिटी जी शादी से पहले ही अलाउड नहीं है। उसके बाद जो है सिविल सर्वेंट्स मतलब जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं वो डिस्प्ले नहीं कर सकते कॉन्स्पिक्युअस रिलीजियस सिंबल्स ऑन द जॉब, ठीक है। इसका और स्पेशली उन्होंने ये बोला है, ये ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी बोल सकते हैं जो पब्लिक सर्विस में हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं पब्लिक सर्विस में, टैक्सी ड्राइवर्स हैं। तो आप कई बार जैसे आप अंदर घुसी हैं उसकी टैक्सी में, तो ऐसा ना हो कि आपने मतलब पूरा जो है किसी भी रिलीजन की चीज़ें लगा रखी हैं कि आपने पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे अपनी अरेबिक में लिखा है, या आप कह लीजिए किसी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लिख दिया, आपने कोई भी रिलीजियस सिंबल्स लगा दिए, हर रिलीजन के लिए उन्होंने लगाई है कि ये अलाउड नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए मान लीजिए कोई जाता है और वहाँ पे पूरे हिंदू गॉड्स लगे हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है तो वो अलाउड नहीं है, या चर्च का क्रॉस मतलब क्रिश्चियंस का क्रॉस है वो भी अलाउड नहीं है, या फिर मुस्लिम्स के जो भी कुछ होते होंगे डिस्प्ले करने के लिए कि इस्लाम के बारे में वो अलाउड नहीं है। अब ये जो है ये क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो फ्रेंच बच्चे हैं, सभी फ्रेंच बच्चे हैं, वो उनको मोल्ड करना चाहते हैं द चिल्ड्रन ऑफ फ्रेंच मुस्लिम्स इनटू सिटीजन्स ऑफ अ सेक्युलर रिपब्लिक। तो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि फ्रेंच मुस्लिम्स जो हैं उनके बच्चों को मोल्ड कर रहे हैं कि शुरुआत से ही उनमें सेक्युलरिज्म की भावना हो। ये है कि बेसिकली ये ब्रॉड है कि जो भी बच्चे हैं उनमें सेक्युलरिज्म की भावना होनी चाहिए, मगर फ्रेंच मुस्लिम्स के लिए स्पेशली इंश्योर कर रहे हैं कि उनमें भी सेक्युलर भावना हो कि टॉलरेंस हो दूसरे रिलीजन्स के बारे में। अब ये क्यों ये सब हो रहा है, ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक क्लास में एक टीचर था सैमुअल पैटी, उसने जो है एक कार्टून डिस्प्ले कर दिया था प्रॉफिट मोहम्मद का अपनी क्लास में। अब एक बच्चे ने जो मुस्लिम बच्चा था उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, अपने फादर को दिखाया, उसके फादर ने जो है सैमुअल पैटी के डिटेल्स और उसका वीडियो जो है ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। भाई ऐसा है कि स्कूल में एक बंदा है जिसका नाम सैमुअल पैटी है, वो यहाँ रहता है, उसका ये फ़ोन नंबर है, ये वीडियो है जिसमें उसने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून दिखाए हैं। तो ये उन्होंने ऑनलाइन लगा दिया। उससे क्या हुआ, एक चेचन रिफ्यूजी था जो फ्रांस में था, चेचन रिफ्यूजी 18 साल का, उसने उस टीचर को बेहेड कर दिया, मतलब गले से उसका गला काट दिया। और उसको टेररिस्ट अटैक कहा जा रहा है ऑफ कोर्स। तो चेचन जो रिफ्यूजी था वो आया, सैमुअल पैटी को ढूंढा क्योंकि सारा पोस्ट हो चुका था उसका एड्रेस, उसका गला काट दिया। और उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद, ये लास्ट ईयर अक्टूबर में हुआ था, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद एक टूनिशिया से बंदा था, उसने एक नाइफ अटैक किया था चर्च में नाइफ अटैक किया था। तो इससे जो है पूरी फ्रेंच पब्लिक काफ़ी परेशान हो गई थी। उनको ये था कि ये ऐसा कुछ एक्सट्रीमिज़म नहीं आना चाहिए, एक आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए ये लॉ आया है। और तो अब थोड़े जो है इसमें कुछ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अभी इतना उन्होंने आगे नहीं बढ़े हैं कि जैसे बीचेस में वो बुरकीनी होती थी कि आप बुरका और बिकिनी का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से अभी क्लियर नहीं है वो लोग। मैं इतना क्लियर कर लिया है कि पब्लिक लाइफ में अगर पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप को रिलीजियस सिंबल्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते अपनी जॉब पे। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। और नॉर्मली जो ये लॉ होगा वही लॉ को डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज भी अडॉप्ट करेंगी सेक्युलरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। और इससे पहले कि मैं वीडियो को ख़त्म करूं, प्लीज़ फॉलो करिए हमें ट्विटर में, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि जितने भी हमारे चैनल्स में से जब भी कोई वीडियो आता है तो इसमें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं, या तो आप तीनों चैनल्स में सब्सक्राइब होंगे, अगर नहीं है तो ट्विटर को कर लीजिए, उससे एटलीस्ट आपको वीडियोज़ जो है लेटेस्ट आते रहेंगे। तो आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।